हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक दिन लॉकडाउन खत्म हुआ और आपको काम पर जाना है, लेकिन आप ये भूल गए कि आप करते क्या थे। लेकिन उम्मीद है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने से मोदी सरकार अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा नहीं भूली होगी, जो 2024 तक पूरा करना था। अगर $1 ₹75 होते हैं, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी को 375 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा 2024 तक प्राप्त करना होगा। अभी इंडियन इकोनॉमी कहाँ है? 2019-2020 बजट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी 204 लाख करोड़ रुपए है। अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करना है तो हर साल जीडीपी 16.5% के लगभग ग्रो करना होगा। अगर हम इंडियन इकोनॉमी के इतिहास पर करीब से नज़र डालें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इंडियन हिस्ट्री में कभी भी जीडीपी ग्रोथ रेट 10.3% से ऊपर नहीं गया है। ग्राफ के राइट साइड में देखें तो ईयर वाइज जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हैं और इंडिया और चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर भी कर सकते हैं। ग्राफ और IMF के अनुसार 2007 में ग्रोथ रेट 9.8, 2008 में 3.9, 2009 में 8.5, 2010 में 10.3 सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हुआ इंडियन इकोनॉमी में। और 2011 में 6.6, 2012 में 5.5, 2013 में 6.4, 2014 में 7.4, 2015 में 8, 2016 में 8.3, 2017 में 7। अगर आपने डेटा को नोटिस किया हो, आप देख सकते हैं कि 2014, 15, 16, 17 इन 4 सालों में ग्रोथ रेट चाइना से भी ऊपर था। और 2018 में ग्रोथ रेट 6.1, 2019 में 4.2, 2020 में 1.9, इसमें भी चाइना से ऊपर है। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी -3 के रिसेशन में चल रहा है, जबकि एडवांस्ड इकोनॉमी 6.1 रिसेशन में चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सपना है या सच। हमने इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री को करीब से देखा और इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में कभी भी 10.3% से ऊपर ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर कोई जादू होगा तभी इंडियन इकोनॉमी 16.5% से ग्रो कर सकता है। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करें जहां USA कोरोना वायरस के कारण गहरी मंदी में चला जाता है, जबकि चाइना रिकवर हो जाता है। उसी टाइम पर डॉलर अपनी
मूल्य खो देता है और दुनिया युआन में शिफ्ट होने लगती है। हालांकि भारत भी मंदी की स्थिति में है। रुपया कमजोर डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाता है, इसीलिए $1 के लिए 75 रुपये के बजाय ये 2024 में सिर्फ 65 रुपये ही रह जाता है। अब $5 ट्रिलियन 325 लाख करोड़ रुपए हो गया, बजाय 375 लाख करोड़ रुपए जो पहले अनुमानित था पर डॉलर 75 रुपीज़। अब कल्पना कीजिए कि भोजन और अन्य उत्पादों की भारी कमी है, क्योंकि कोविड-19 हर कुछ महीनों में लौट रहा है और समय समय पर लॉकडाउन हो रहा है। आपूर्ति की कमी से सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में इजाफा हुआ, जिससे अगले 4 वर्षों के लिए इन्फ्लेशन 15% तक पहुंच जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर बढ़ना और करेंसी का वैल्यू कम होना। ऐसी चीज़ें वास्तविक दुनिया में नहीं होती है। यूएस में मंदी से डॉलर कमज़ोर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। वास्तव में जब यूएस इकोनॉमी छींकती है तो पूरी दुनिया को ठंड लग जाती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में गिरावट आ जाती है। डॉलर के होम इकोनॉमी में वापस आते ही यूएस डॉलर पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो जाता है और इससे पता चलता है कि $5 ट्रिलियन और भी मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक फूड प्राइसेस पर निर्भर रहा है। जब फूड प्राइसेस कम थी तब इन्फ्लेशन भी कम था, और जब सर्दियों में प्याज की कीमतें में इजाफा हुआ तो इन्फ्लेशन रेट में भी इजाफा हुआ। मोदी सरकार ने सिर्फ 80 करोड़ भारतीयों के लिए सब्सिडी वाले भोजन के पैकेज की घोषणा की है। हालांकि यह केवल अगले 3 महीने के लिए है। अगर इस योजना को लंबे समय तक बढ़ाया जाए तो चौंकने की बात नहीं है। राशन दुकानों में कम कीमतें होने के कारण खुले बाजार में भी कीमतें कम होंगी और उसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन भी कम होगा। लॉकडाउन के कारण मैन्युफैक्चरिंग पर असर हुआ है। डेफिनेटली इससे सप्लाई पर भी असर होगा। CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा पर नज़र डालें तो उससे पता चलता है कि फरवरी के अंत में जो 33% लोगों के पास रोजगार था वो अब बेरोजगार हो गए हैं। या तो वाइट कॉलर वर्कर्स की सैलरी में कटौती हुई और या तो उन्हें अनपेड छुट्टियों पर भेज दिया गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर कोई कुछ खरीदना चाहता हो तो शायद उनके पास रुपए ना हो खरीदने के लिए। इसका मतलब सप्लाई में गिरावट के साथ डिमांड में कमी होने की संभावना है। वास्तव में यही कारण है कि RBI ने अनुमान लगाया है कि इन्फ्लेशन घटकर 2.4% रहने की उम्मीद है। उस रेट से हमें इस साल 14% की रियल GDP ग्रोथ में इंक्रीमेंट की आवश्यकता होगी ताकि हम अपने टारगेट 16.4% एनुअल ग्रोथ रेट में बने रहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। IMF के अनुसार 2020-2021 फिजिकल ईयर में GDP ग्रोथ रेट 1.9% रहेगा। इसका मतलब है कि 2020-2021 में लगभग 206.4 लाख करोड़ GDP होगा। अगर ऐसा हुआ तो लगभग 169 लाख करोड़ रुपए नॉमिनल GDP में ऐड करना होगा 3 सालों में 5 ट्रिलियन USD तक पहुंचने के लिए।
इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को लगभग 21% से ग्रो करना होगा 3 सालों में, तभी मोदी सरकार अपना वादा पूरा कर पाएगी। अब ये कोई परियों की कहानी लगती है।